हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज जिस मूवी का रिव्यू मैं लेकर आई हूँ वो है हसीन दिलरुबा। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल ही मुझे ये मूवी देखने का मौका मिला, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा क्यों ना इसका रिव्यू जो है वो प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अच्छा, मूवी में कुछ ऐसा है कि जिस तरह से कॉमेडी भी आपको मिलेगी, इसमें थ्रिल भी मिलेगा, इसमें सस्पेंस भी आपको मिलेगा और आप समझ नहीं पाएंगे आखिर तक के हो क्या रहा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। तपसी की ये मूवी है, तपसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ शुरू किस तरह से हुई मूवी और इसका एंड इन्होंने क्या दिखाया। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस मूवी का रिव्यू अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इसमें एक लड़की दिखाई है जो कि बहुत नॉन सीरियस सी है और कोई काम वाम नहीं आता उसको, लेकिन उसका रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो माँ बड़ी तारीफों के पुल बांध देती है। फिर इसकी जो सासू माँ दिखाई है, वो सासू माँ जो है वो बहुत ज्यादा उनके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं या आप यूं कह लीजिए कि जो उनकी कॉमेडी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शादी हो जाती है, अगले दिन सुबह जो है वो मुलाकात होती है तो वो कहती है कि तुम जो है वो, ये आती है अपने हस्बैंड से कहती है चाय इसमें खत्म हो गई, मुझे चाय चाहिए। तो वो बड़ी परेशान होती है, कहती है तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम्हें पकाना आता है तो तुम जरा सा चीजें बना लो। तो कहती है माँ का क्या है? माँ तो कहती है हवाई जहाज जो ऊपर से जा रहा है वो भी मेरे पापा ने इजाद किया। तो मेरी माँ तो इस तरह की बातें करती है। तो जब मूवी स्टार्ट हुई ना तो बड़ी सॉफ्ट सी थी और उसमें ऐसा लग रहा था शायद ये सिर्फ कॉमेडी मूवी है, लेकिन नहीं, उसमें सस्पेंस था। ये लड़की एक स्टोरी बुक पढ़ती रहती थी और वो स्टोरी बुक जो है वो उसके कहना चाहिए खून में रची बसी थी। वो हमेशा कहती थी बाबा जी कहते हैं। तो होता क्या है कि मूवी जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है, किसी ने पानी में जंप लगाई है, वहां से मूवी स्टार्ट होती है और फिर ये सारे सीन्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसकी और इसके हस्बैंड की रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पा रही होती है, तो काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं बिल्ड हो पाती। अपने घर फोन करती है और अपने खाला से बात कर रही होती है, तो वहां पर वो थोड़ी सी अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है वो डिस्कस कर लेती है। वो उसके हस्बैंड के कान में पड़ जाती है, बस वहां से उसका मूड खराब हो जाता है। अदरवाइज इसका जो हस्बैंड दिखाया है, इसका जो हस्बैंड दिखाया है उसका नाम ऋषु है और ऋषु जो है इससे बहुत मोहब्बत करता था, थोड़ा कंफ्यूज भी रहता था इसके आगे, बहुत इम्प्रेस था इससे, शादी करने के लिए भी बड़ा उतावला हो रहा था कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है। माँ ने मना भी किया था लेकिन वो कहता है मुझे इसी से करनी है शादी, उसे मोहब्बत हो जाती है उससे। लेकिन इस बात के बाद इन दोनों में बहुत ज्यादा दूरियां हो जाती हैं। ये इसको मनाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। इसी दौरान एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम नील होता है। वो इसके सासू माँ की तरफ से रिश्तेदार लगता था। वो आता है, वो बड़ा बिल्ट वाला होता है और बोट चलाता था वो, इस तरह से उसका एक नेचर होता है, टॉल होता है। यानी रानी उसको जब देखती है, इसका नाम रानी होता है तपसी का, रानी जब उसको देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे ख्वाबों का शहजादा है। लेकिन बहुत देर हो जाती है उसको आने में क्योंकि इसकी तो शादी हो चुकी होती है। अच्छा, रानी मीट नहीं खाती थी, मटन नहीं, कुछ नहीं, वेजिटेरियन होती है। लेकिन क्या होता है कि ये नील को ऊपर से देखती रहती, कभी एक्सरसाइज करते हुए, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगती है इसकी तरफ। दूसरी तरफ इसके हस्बैंड की नाराजगी चल रही होती है, जो है वो बोट पे जाती है, वहां पर वो पानी में गिर जाती है, इसको पानी से निकाल कर लेकर आता है। वहां से थोड़ा सा इन्होंने दिखाया है कि इनके रोमांस स्टार्ट होता है। एक दिन किचन में खड़ी होती है, वो आता है उसके कानों के पीछे उसके बालों को करता हुआ चला जाता है। खैर ये थोड़ी देर तो ये बर्दाश्त करती है, फिर ये उसके रूम में जाती है और इससे कहती है कि आज के लिए, आज के बाद इस तरह की कोई हरकत मत करना। लेकिन वहां पर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती। नील की आदत होती है तस्वीरें खींचने की, तो नील इसकी कुछ तस्वीरें खींच लेता है और उसके बाद ये उससे कहती है कि, वो कहता है अब करना क्या है? तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं ऋषि को बता दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तो वो कहता है मुझे मटन खाना है। तो ये जाती है दुकान मटन खरीदने के लिए, जो कि वेजिटेरियन होती है, उसको मीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वो जाती है, वहां से मटन लेकर आती है और रेसिपी देख देख के पका रही होती है। ऋषु समझता है शायद उसके लिए पका रही है। सास बड़ी खुश होती है कि मेरी बहू को जो है वो देखो खाना पका रही है मेरे बेटे के लिए, इनफैक्ट वो नील के लिए पका रही होती है। जब मटन तैयार हो जाता है तो वो इंतजार करती है लेकिन नील कहीं भाग जाता है। इतने में ऋषु आ जाता है। ऋषु समझता है मटन उसके लिए बना है, वो खोलता है मटन की देगची और खाने लगता है, कहता है मटन अच्छा बना है। थोड़ी देर वो खामोश रहती है और फिर ऋषु से कहती है कि मुझे नील से मोहब्बत हो गई थी। ऋषु उसको कोई जवाब नहीं देता है, चुपचाप खाता रहता है। वो कहती है मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, मैं उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन वो भाग गया मुझे छोड़ के।
ऋषु कुछ भी नहीं कहता, खामोश रहता है। वो पूरा खाना खत्म करता है और उठते हुए कहता है मटन वाकई में बहुत अच्छा था, और चला जाता है। उसकी नाराजगी और बढ़ जाती है। साथ तो रह रहे होते हैं लेकिन साथ नहीं होते। खैर ये सारी कहानी चलती रहती है। फिर ये उसको फिर मनाने की कोशिश करती है, वो नहीं मानती। एक दिन क्या होता है कि ये ऑटो से जा रही होती है और ऋषु जो है वो मेरे ख्याल से किसी इंस्टीट्यूट में कहता है कि जी मैंने एडमिशन ले लिया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो जा रही होती है और उसकी नजर ऊपर पड़ती है, तो वहाँ ऋषु एक लड़की के साथ खड़ा हुआ उसे नजर आता है। ये ऑटो रुकवाती है, ऊपर जाती है और वो कहती है मैंने देख लिया तुम्हारा जरूरी काम। और फिर उस लड़की को बताती है कि मैं बीवी हूँ और अभी तक मेरे साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई, ये तुम्हें रास्ता बता रहे हैं, चलो भाई ठीक है तुम इसको रास्ता समझाओ। क्या है कि वो गुस्से में घर आ जाती है। जब ऋषु आता है तो वो उससे बात नहीं करता, वो भी उससे बात नहीं करती। वो थोड़ी देर बाद कहती है हमारे हनीमून का क्या हुआ, तो टिकट बैग से निकालता और फाड़ देता है बस। और उसके बाद ये चुप होकर इसको देखती है, चला जाता है। यानी नाराजगी बढ़ती चली जाती है। अगले दिन ये तय करती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, सामान वामान पैक करती है, बाहर निकलने लगती है। इतने में नील के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं बाइक पे और वो बदतमीजी करने लगते हैं और मिसबिहेव करते हैं, डर्टी टॉक करते हैं। वो उसको कहते हैं कि नील और हमें कोई फर्क नहीं, आप हमारे साथ चलें। इतने में ऋषु बाहर आता है, उससे कहता है तुम अंदर जाओ, और ऑटो वो रोकने लगता है। ऑटो नहीं रुकता है। खिड़की पे खड़ी हुई होती है रानी, और रानी नीचे ऋषु को देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है। वो कहता है, ये कहती है वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, एक मुझे छोड़ के भाग गया, और ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि ये पूरी दुनिया से लड़ रहा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो कहती है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो उतरती है नीचे, अपना सामान उठाती, कहती मैं कहीं नहीं जा रही, और घर के अंदर चली जाती है। खैर उसके बाद जो है वो ये लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तो एक बाइक वाला आता है और वो उनका शीशा तोड़ देता है। तो वो जब अपनी शक्ल दिखाता है तो वो नील होता है, वो मिसबिहेव कर रहा होता है। तो ये रानी उतरती है, उसके बाइक का शीशा तोड़ देती है। वहां पे नील और ऋषु की लड़ाई हो जाती है। बहरहाल उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं, गाड़ी इनकी टूट जाती है। खैर ये गाड़ी बनवा रहे होते हैं, वहां पे दोनों हस्बैंड वाइफ की थोड़ी सी बातचीत होती है, थोड़ी सी दोस्ती की तरफ आते हैं। फिर वो रात में छत पे बैठा हुआ होता है, तो ये जाती है, वो कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो तो मुझे जो है तुम मुझे मार दो, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो मुझे मार दो। बाउंड्री वॉल पे खड़ी, छत के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम मुझे यहाँ से धक्का दे दो, मुझे मार दो, मैं तुम्हारी ये जो एटीट्यूड है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। खैर एनीवेज उसके बाद होता ही है कि वो उसको एकदम से धक्का देता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के रखता है। फिर खैर उसको नीचे उतारता है, फिर वो बहुत रोती है, उससे बहुत माफी मांगती है और ऋषु उसको माफ कर देता है। यहाँ से इनकी स्टोरी चलना शुरू होती है। एक दिन ऋषु बाहर गया हुआ होता है, ये घर पे होती है, नील आ जाता है। वो उसके मियाँ को बदतमीजी कर रहा होता है। फिर उसके बाद ऋषु को उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता है, बस दोनों में लड़ाई शुरू होती है। और क्योंकि वो बॉडी बिल्डर होता है, वो इसको उठा के पटकता है इधर से उधर। रानी इसको रोकने की कोशिश करती है, रोक नहीं पाती, फिर वो भाग के जाती है। वो जो मटन का एक पीस होता है वो उसके सर पे दे मारती है। उसे नहीं पता होता है कि वो मर जाएगा, वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो रानी रोने लगती है कि मुझसे क्या हो गया। तो ऋषु कहता है तुम इस घटिया आदमी के लिए जेल नहीं जाओगी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम जल्दी से जो है वो घर में बर्फ है तो वो लेकर आओ। तो वो बर्फ लेकर आती है खूब सारी। उसके बाद वो क्या करता है, एक छुरी लेता है और इसका हाथ काट देता है। हाथ काटने के बाद ये रानी से कहता है, वो रानी जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ खून साफ कर रही होती है जल्दी जल्दी। तो वो कहता है कि वो उसको देख रहा होता है और बड़ी हैरत कर रहा होता है कि कोई काम नहीं करती, आज ये तेजी से जो है वो सारी चीजें सफाई भी कर रही है। खैर रानी से वो बहुत मोहब्बत करता था। वो उसको कहता है कि तुम बर्फ उससे मंगाया होता है, वो उसमें अपना हाथ डाल देता है ताकि हाथ सुन हो जाए। उसके बाद रानी से कहता है कि तुम मेरा हाथ काट दो। वो कहती मैं नहीं, वो रोना शुरू हो जाती, कहती मैं नहीं काट सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं काट पाऊंगी। अच्छा उसमें क्या होता है, उस हाथ पे रानी का नाम खुदा हुआ होता है, तो वो नहीं काटती, तो ऋषु अपने हाथों से काट देता है अपने हाथ को और वो बेहोश होने के करीब होता है। फिर वो रानी से कहता है कि तुम फौरन निकलो सफाई करके। वो फौरन निकलती है और कहता है ये मटन यहाँ से ले जाओ। वो जाती है गोश्त की दुकान पे अपने आप को नॉर्मल करके, और उसके बाद वहां पर मटन देती है, उसके पीसेस करवा लेती है। अगला सीन जो है वो ये दिखाते हैं कि वो मटन के पीसेस करवा के लाई है, ऋषु ने गैस सिलेंडर वगैरह सब ऑन किया है, और उसके बाद वो घर के छत की तरफ से बैक साइड से वो निकल जाता है। और गिरता पड़ता, क्योंकि बेहोश हो रहा होता है, हाथ कटा हुआ होता है, गिरता पड़ता वो ऊपर से पानी में जंप करता है, और धमाका भी साथ साथ होता है। वहां पे कुछ पुलिस वाले होते हैं, उनकी तवज्जो धमाके की तरफ चली जाती है। वो ये नहीं देख पाते कि ये जो है वो कोई बंदा पानी में कूदा है, ये पानी में कूद जाता है। खैर उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वाले आ जाते हैं, और पुलिस वाले यहाँ से नहीं पता चलता कि ऋषु बचा है कि ऋषु मर गया है। हथियार से इससे मारा होता है, मटन का जो पीस होता है उसके टुकड़े करवा के वो उसको प्रूव ही खत्म कर देती है, वो कुत्तों को खिला रही होती है।
खैर उसके बाद वो अंदर जाती है, कटा हुआ हाथ होता है, पुलिस आ जाती है, पुलिस देखती है, कहती है कि मेरा रिशु जो है वो मर गया है और जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसने उसको मार दिया। अच्छा, अब बॉयफ्रेंड जो है वो मिसिंग है, वो कहती है इसने इसे मार दिया। खैर वो बहुत रोती है, पुलिस का जो हेड होता है उसको शक हो जाता है, वो कहता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है नहीं जी ये हाथ तो काटा गया है, बॉडी जो है वो हाथ उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये हाथ किसी और का है। और वो समझ जाते हैं कि इसका मियाँ जिंदा है। वो कहता है तुम झूठ बोल रही है। इसको बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में, इससे कहा जाता है, ये आराम से बैठी रहती है, कहती है कि आप कुछ भी कह लें, मर्डर मैंने नहीं किया। तो वो कहते हैं कि नहीं तुमने अपने हस्बैंड को मारा है, पूरी स्टोरी सुनाओ। तो ये इनफैक्ट फ्लैशबैक में पूरी स्टोरी सुना रही होती है पुलिस को कि उसके साथ हुआ क्या, किस तरह का रिलेशनशिप था, फिर वो किस तरह से नील में इन्वॉल्व हुई। आखिर में होता ये है कि पुलिस उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ जमा नहीं कर सकती है। तो जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसका हेड कहता है कि तुम इस केस को क्लोज कर दो, क्योंकि अब जो है वो मीडिया का भी बहुत प्रेशर है और तुम्हें इसमें कुछ नहीं मिल रहा, और मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूँ, दूसरे केस पे लगा रहा हूँ। मोहलत मांगता है लेकिन उसको मोहलत नहीं दी जाती। बहरहाल उसके बाद ये केस क्लोज हो जाता है और दिखाते हैं कि पुलिस वाला जा रहा होता है ट्रेन में बैठ के, तो उसको वो वाली किताब नजर आ जाती है जो रानी पढ़ा करती थी। वो किताब लेके ट्रेन में पढ़ता है। उस किताब को पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि इन्होंने गेम क्या खेला है, क्योंकि उस किताब में वो तमाम स्टोरी मौजूद होती है। वो फिर दिखाते हैं कि रिशु के पानी में जब उसने जंप मारा तो थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हुआ था, लेकिन टक करके उसकी आंख खुलती है और वो होश में आ जाता है। फिर दिखाते हैं कि बिल्कुल इसका जो एंड है वो ये है कि रानी ट्रेन से उतरी है, खामोशी से जा रही है, साइड से एक आदमी आता है और उसके हाथों को टच करता है, और वो कोई और नहीं होता, वो ऋषु ही होता है। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आ चुका है, लेकिन उसका रिव्यू मैं अभी नहीं दूंगी, मैं इसका रिव्यू जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी कि इससे आगे क्या हुआ। आज तो बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये मूवी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई मूवी के रिव्यू के साथ। शकीफा यास्मीन को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना हाफिज।